मई 26 के पेपर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इन की नोट्स का ध्यान रखना, तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत में फंसोगे क्वेश्चन में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करो और की नोट सुनो बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। नंबर 1, बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखाओगे। नंबर 2, अगर क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इग्नोर कर देना है। नंबर 3, जब ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो जो ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ से ड्यू है उन्हें अलग दिखाओगे और बाकियों को अलग दिखाओगे। हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक को गिरवी रखना, कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, बस नोट्स में डिस्क्लोजर देना है कि स्टॉक को गिरवी रखा है। सिक्योर्ड लोन अलग दिखाओगे, अनसिक्योर्ड लोन अलग दिखाओगे, लोन वाले नोट्स टू अकाउंट्स में। जो शेड्यूल बैंक में आपका पैसा रखा है वो अलग दिखाओगे, बाकी वाला पैसा अलग दिखाओगे जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तब। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नाउ पेबल इन करंट ईयर, उसे आप करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सब हेडिंग के अंदर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से दिखाओगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है तो एक्सपेंसेस में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सपेंसेस के हेड में ब्रैकेट लगा देना और रिलेटेड पार्टी के साथ की गई ट्रांजैक्शन को AS 18 के हिसाब से सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।